फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानने के से पहले हमें जानना होगा कि स्थिरावस्था और गत्यावस्था। स्थिरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें किसी पार्टिकल या फिर बॉडी पे बल अप्लाई करने पर उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहे, चेंज ना हो, तो स्थिर अवस्था है। और जब हम किसी वस्तु पे बल अप्लाई करते हैं और उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो इसको कहते हैं गति अवस्था। फॉर एग्जांपल दो ट्रेनें ले लें और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में एक ही वेग से गतिशील है, ठीक है। तो ट्रेन ए में जो बैठे व्यक्ति को लगेगा कि ट्रेन बी स्थिर है और ट्रेन बी जिसमें वो बैठा वो गतिशील है, ठीक ऐसी ही परिस्थिति का सामना ट्रेन बी में बैठे व्यक्ति भी करेगा। अब देखते हैं फ्रेम की परिभाषा। किसी भी वस्तु की तो किसी भी अथवा गतिशीलता को उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं उसके सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, जिसे फ्रेम कहते हैं। फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। पहला फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, जड़त्वीय फ्रेम। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम अर्थात अजड़त्वीय फ्रेम। नाम से स्पष्ट है, जड़त्वीय फ्रेम पर जड़त्व का नियम लागू होगा, अजड़त्वीय फ्रेम जिस पे जड़त्व का नियम लागू नहीं होगा। अब देखते हैं इनर्शियल फ्रेम को। इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ लागू होगा, अर्थात F इक्वल टू एम है, जहाँ F बल का मान है, m मास है पार्टिकल की और a एक्सेलरेशन है। तो जब हम उसमें बल नहीं लगाएंगे तो एक्सेलरेशन का मान भी हमें नहीं मिलेगा बट जीरो मिलेगा। बल की वैल्यू जब जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। अब जब बल को कांस्टेंट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन का मान भी कांस्टेंट मिलता है। इनर्शियल फ्रेम में दूसरी चीज देखने को मिलती है कि इस फ्रेम की सहायता से हम किसी भी कण या बॉडी है उसकी वेग या एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। तीसरी चीज देखने को इसमें मिलती है कि कोई वस्तु है उसकी जो पोजीशन बता सकते हैं, फिक्स पोजीशन बता सकते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है उसमें न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो लागू नहीं होता, ठीक है। इसमें चीज देखने को ये मिलता है कि एक आभासी बल मिलता है जिसको छद्म बल कहते हैं, जो अभिकेंद्र या अपकेंद्र अथवा कोरियोलिस फोर्स हो सकता है। कोरियोलिस फोर्स की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तो जो आभासी बल होता है वो वास्तव में होता तो नहीं है, बस उसका प्रभाव मतलब उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है केवल और केवल। जैसे कि कोई साइकिल सवार साइकिल में जा रहा है और मोड़ से मुड़ता है बट गिरता नहीं है, ये सब इसी आभासी बल के कारण होता है। अब इस के महत्व देखें इस फ्रेम की, तो पहले हम देखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु की हम फ्रेम की सहायता से पोजीशन बता सकते हैं कि वह ट्रेन कहाँ मतलब वो जो वस्तु है या पार्टिकल है अथवा बॉडी वो कहाँ पे है। दूसरी चीज हम उसकी पार्टिकल या जो बॉडी उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी चीज हम किसी वस्तु की या पार्टिकल्स की किस एंगल से मूव कर रही है वो मेजर कर सकते हैं। किसी भी फ्रेम का यूज किया जा सकता है। और चौथी है दो जगहों या दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दो ट्रेन ले लें और दोनों ट्रेनों के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं।